बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुमायूं सलीम। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ बिजनेसमैन जनाब इलियास मजीद शेख साहब। कल हमने इनसे गुफ्तगू की थी मलक रियाज के बारे में और ब्रेन ड्रेन के बारे में। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलिस्ट की मौजूदा सूरत हाल के बारे में। पाकिस्तान में इस वक्त इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है और कैसे हम इसको बेहतर लेकर चल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इलियास मजीद साहब, पाकिस्तान में इस वक्त इंडस्ट्री जो है रोज़ बरोज़ बंद होती जा रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है कि मुझे बिजली वारा नहीं खाती, मुझे टैक्स वारा नहीं खाते, मुझे ये वारा नहीं खाता। टैक्स तो सारी दुनिया में देने पड़ते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। और बिजली का बिल भी सारी दुनिया में देना पड़ता है। तो ये क्या सूरत हाल है, हम इसे किस तरह कर सकते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो तरक्की करे। और ये हर रोज़ हमें पता चलता है कि एक नया यूनिट बंद हो गया है, ये किस तरह हम आगे चलेंगे। एक्चुअली मैं हमेशा बात करता हूँ एक बेस की। एक तो मायून का बहुत शुक्रिया कि आप बड़े अहम मौजूद पे मुझे बुलाते हैं। जी। सियासत सियासत सियासत, लेकिन ये एक बिजनेस हमारी एक ऐसा है, कारोबार एक ऐसे है कि जो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी की तरह है। जी। अगर बिजनेस होगा मुल्क में तो मुल्क चलेगा। जी। बेरोजगारी खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी तो क्राइम कम होगा। जी। खुशहाली आएगी, मुल्क आगे निकलेगा। लेकिन पता नहीं क्यों हमारा मुल्क जैसे पोल्यूशन में फर्स्ट आता है, इसी तरह इस वक्त अगर इसका भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड आप चेक कर लें, हम पाकिस्तान कारोबार में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। देखिए, जुल्फ़िकार भुट्टो से एक गलती हुई जो उसे नेशनल मिलने की, उसके बाद रातों रात मालिक को रोड के ऊपर आ गया। उसके ऊपर एक ऐसी डिस्करेजिंग हुई बिजनेसमैन की, उसके बाद जब भी बंदा नई फैक्ट्री लगाने लगता ना तो वो 100 दफा सोचता है कि यार मैं लगाऊं। कल मेरे साथ, चूंकि इस वाइस गवर्नमेंट हमारी पाकिस्तान की वाइस गवर्नमेंट आती है जिनकी तसल्सल पॉलिसी में एक बिजनेसमैन का तो खौफ है। वो उसमें बड़ा बिजनेसमैन इसी वजह से पाकिस्तान से चला गया है, निकल गया है, इसी वजह की वजह से। हमें चाहिए था कि हम वो चले, एक गलती के बाद उसको ठीक करने के लिए उसके ऊपर कोई काम किया जाता, गलती मानी जाती, तस्लीम की जाती। जैसे जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी हुई तो अदलिया ने तस्लीम किया कि हाँ हमसे गलती हुई। इसी तरह गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, इस वक्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को चूंकि माननी चाहिए गलती, हमें जो गलती की है वो आइंदा नहीं होगी। और ये गलती के हम माफी मांगते हैं बिजनेसमैनों से ताकि उनकी कुछ तो हो। जैसे मैं नजर माजरत चाहता हूँ बात काटने की। जी। अदलिया ने माफी मांगी 40 साल पहले। एक फैसला हुआ 40 साल बाद, भुट्टो का 40 साल बाद। ओके। 40 साल पहले ये एक और फैसला हुआ था पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो दुनिया में किसी बंदे ने नहीं कहा अच्छा हुआ है। तो क्या अब पीपल्स पार्टी को उस पर माफी नहीं मांगनी चाहिए? अगर वो अदलिया से माफी मंगवा सकते हैं तो खुद भी तो माफी मांगे कि हमने ये गलत किया था। मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, उसका तसल्सल चल रहा प्राइम मिनिस्टर से, चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे ना उस वक्त जब उन्होंने गलती की। तो ये मानी नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी माने बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, होना चाहिए। हमें जब तक अपनी गलती नहीं मानेंगे हम आगे कैसे निकलेंगे? एक बात। दूसरी, उसके बाद कोई रिफॉर्म लाने के लिए, बिजनेस कम्युनिटी को सेटल करने के लिए कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। पता है कि जो हमारी सबसे अहम बात यह है कि हम बिजनेसमैन हैं। मैं मतलब एक टॉप बिजनेसमैन को ले लें जो टॉप टैक्स पेयर है, उसको फोन करें जी आप बड़े कामयाब हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो आप अच्छे होंगे, आप इस पेशेंट का सर्जरी कर दें हार्ट की। नहीं कर सके। हमारे साथ बिजनेस कम्युनिटी के साथ यही हो रहा है कि एक ब्यूरोक्रेट है जिसने कभी बिजनेस नहीं किया, कभी उसको फैमिली में कभी बिजनेस नहीं किया होगा, उसको पता ही नहीं है, इसी कमरे में फैसले कर रहा है। कोई बिजनेस कम्युनिटी को साथ लो, साथ बढ़ाओ, बैठो, जिसका काम उसी को साझे। हमारे ये नहीं हो रहा। और जैसे मुझे कह दें कि फौज की पुलिसिया बनाओ, मुझे तो पिस्टल चलाने नहीं आता,
تو میں ان کا کیسے پرچیزر بنوں گا, میں کیسے ان کی چیزیں کروں گا؟ اس کو ہمیں لینا پڑے گا, راہ راست میں لانا پڑے گا, پھر دیکھیے گا ہمارا بزنس کتنا اچھا ہے. نہیں, اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہائی روز ہماری جو انڈسٹری بند ہو گئی ہے اسے کیسے روکا جائے اور اس میں اضافہ کیسے کیا جائے. میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں, ایک تو میں یہاں گوئل جہاز صاحب کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے آئی پی پی کی پاس بات کی اور آ کے پھر گورنمنٹ کو فوج کے ناغہ لینا پڑے اور وہ سوچنا پڑا کہ ہاں یہ جو آئی پی پی والے ہیں نا, یہی ہے نا نام بنتا, تو ان کو انہوں نے ری کنسیڈر کیا تو بہت ساری بجلی سستی ہوئی اور ہم بہتر ہوئے. کیا وہ چونکہ خود بھی بزنس مین ہے, گوئل جہاز خود بزنس مین ہے, دیکھیں کتنی اچھی انہوں نے ایک پرپوزل دی اور پھر پورے ملک میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی. اب کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جتنے جو ہم رینٹر بجلی لے رہے ہیں وہ سارے لوگوں وافر بجلی ہے, کم کریں, لوگوں کو سکون آنے دیں. آپ بیسک چیزوں کو کتنا مہنگا کر دیں, اس کے ضائع ہو رہی ہے, اس کے اوپر ایمرجنسی نافذ کریں. لیکن یہاں ٹائم ہی نہیں ہے, یہاں باتیں ہوئی نہیں, ٹائم ہی نہیں. یہ بیس ہے, اس کے اوپر آئے گا ملک خوشحال چلے گا, ایک اسٹیبلٹی آئے گی. کریں بجلی کم, اب آپ نے انڈسٹری کے لیے 22 روپے کر دیا تو کمرشل پر کے بھی 22 روپے کریں, ریلوے صارفین کے لیے 12 روپے کریں, تاکہ لوگوں کو کچھ سکھ کا سانس آئے. آپ کیسی وہ لوگ بجلی ضائع ہو رہی, آپ ان کا ٹائم نہیں نکال رہے. میں وزیر توانائی کو بولوں گا بھائی سارے کام چھوڑ کے ادھر ایمرجنسی نافذ کر کے لوگوں کو سکون دیں, بجائے اس کے بجلی ضائع ہو رہی ہے ہوا میں تو اس کو بہتر کریں. جی مایوس صاحب, اس سے اسی طرح جو ہمارا کہتے ہیں کہ جو ہماری انڈسٹریلائزیشن میں, نئی انڈسٹریلائزیشن میں اضافے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے ہمارا قائمہ ریٹ ہے. لوگ جو ہے وہ اگر ان کے پاس 1 ارب روپیہ تھا تو وہ زیادہ پسند کرتے تھے کہ 1 ارب بینک میں رکھوا کر 22 کروڑ روپیہ سالانہ لینا بنسبت کے انڈسٹری کھولیں اور انڈسٹری کھولیں اور 22% بینک کو دیں. اس میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, اس کو اور یہ کہاں پہ ہونا چاہیے؟ یہ سنگل ڈیجٹ میں گورنمنٹ نے اعلان تو کیا عمل بھی کر دیں, سنگل ڈیجٹ میں ہونا چاہیے. ہمیں دیکھیں پروموٹ کرنا چاہیے, ہمیں آج کل ہے نا پالیسیز اچھی آنی چاہیے. دوسرا سب سے اہم میں بات کروں گا کہ جو ہمارے کسارے والے ادارے ہیں, خدایا گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے بزنس کرنا, آپ دے دیں, آپ عوام کے ٹیکس پہ اس کو دے رہے. کوئی دیکھیں گورنمنٹ کیا کرے وہاں پہ, جب آپ وابڈا کو دینے لگتے ہیں, وابڈا کے ملازمین جو ہیں وہ سڑکیں بند کر دیتے ہیں, ریلوے کو دینے لگتے ہیں, ریلوے ملازمین سڑکیں بند کر دیتے ہیں, پی آئی اے کو دینے لگتے ہیں تو وہاں پہ جا کے جہاز بند کر دیتے ہیں. گورنمنٹ وہاں پہ کیا کرے؟ نہیں پتا کیا ہوتا ہے, میں جو بات کرتا ہوں ایمرجنسی نافذ کریں. نہیں, میاں نواز نے کوشش کی, باقی سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے ساتھ کری ہو جاتی. یہی تھا نا تجاوز کے اوپر میاں نواز شریف نے آپریشن کرنا شروع کیا تو عمران خان وہاں جا کے کھڑا ہو گیا تھا, جی میں کرنے نہیں دوں گا. ایک جماعت اسلامی وہاں جا کے کھڑی ہوگی, میں یہ ہونے نہیں دوں گی, یہ روزوں اقتدار. اور بھائی آپ روڈوں کے اوپر فیشن بند کریں بزنس کرنے کا, سائڈوں پہ نکلے. کبھی ایک ریشو نکالے کہ کتنے حادثات ہوتے ہیں صرف تجاوز کی وجہ سے. ملک کی خوبصورتی آپ لے بیٹھے ہیں, آپ اس کے اوپر کبھی 76 سالوں میں بات نہیں ہوئی. چونکہ سیاستدان دیکھ لے جو میرا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ وہاں پہ کیا کرے جب گورنمنٹ کیا ایک بدماش ابھی دیکھ نہیں لیا آپ نے, ایک جتنا مرضی بڑا وڈیرا ہو ایک ایسا چونکہ مار ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو خود پانی دیتی ہیں اس کو پودا کو کھڑا کرنے کے لیے, پوچھ نہیں ہوتی. دیکھیں کچے کے ڈاکو ختم کرنا کوئی مسئلہ ہے, سیاستدان اس کی سپورٹ کرتے ہیں. سر گورنمنٹ مسئلہ ہے, گورنمنٹ کے لیے کوئی چیز مسئلہ نہیں ہوتی. مشرف نے کوشش کی اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کرے, اس کو گھر جانا پڑا. نہیں, اس کی وجہ سے نہیں جانا پڑا. زرداری نے کوشش کی, نو اس کی وجہ سے جانا نہیں پڑا. کیا مذاق بنا دیا انڈیا کو, آپ نے ناکوں چنے چھپا دیے ہیں. یہ چھوٹے سے بندے کیا کر سکتے ہیں جب گورنمنٹ کرنا چاہیں؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ ساری باتیں مجھے, میں چھوڑ دیں بات لمبی ہو جائے گی. یہ جو ہوتے ہیں نا افسر شاہی, یہ جا کے پیش کرتی سر یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. جب سیاستدان کا اندر حوصلہ ہو, یا جیسے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے حوصلہ دکھایا ہے, ایسے حوصلہ ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے جرت نہیں کرتے. کیا باقی یونین نہیں ہے باقی ملکوں میں؟ ترکی میں نہیں ہے,
यहाँ तो आप डॉक्टर के साथ थोड़ा सा मसला हो जाए, सारे डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। क्यों? उनको पता हमारा होना कुछ नहीं, हमें कुछ छेड़ नहीं सकता, हम स्ट्राइक करेंगे लोग घुटन टेक देगी। ऐसे काम नहीं आते, ऐसे गवर्नमेंट नहीं चलती। आप देखो, मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाऊंगा। दुबई का छोटा सा मुल्क है, एक आज से 2004 की बात है, मैं उधर ही था तो पता चला कि एक मजदूरों ने 5000 मजदूरों ने स्ट्राइक कर दिया। उन्होंने उस पूरे इलाके को कवर किया। 5000 उन लोगों को, छोटा था बड़ा था, कोई काम में था या नहीं था, उन्होंने सबको उठा के डिपोर्ट कर दिया। यार ऐसे मसाले बनते हैं। आप तो एक बंदा जब करता है गलत काम, कहते हैं करो करो, मर्जी ले लेते हो, बाद में वो पक्का हो जाता है। और सबसे अहम बात, जब भी निशाना बनाया गया, आपने बिजनेसमैन को बनाया, एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, उस वक्त उसका इंस्पेक्टर को कभी पूछा आपने, भाई तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लेते हैं, तुम किधर गए हो? उसके डीसी को पूछा कभी? क्योंकि जिन्होंने कानून साजी करनी है वो अपने मुफादात देख रहे हैं, अपने बेटी भाइयों के लिए सोच रहे हैं, वहां के लिए कोई नहीं सोच रहा। उनको पूछे, कभी आपका मुल्क बंद हो जाएगा गलत काम होना जब उनसे पूछना शुरू करेंगे। एक सियासतदान होते थे, अभी भी है, कि मिट्टी डालो। नो, जब आप मिट्टी डालना शुरू करेंगे तो मुल्क नहीं चल सकेगा। आप लेके जब सजा क्यों दी जाती है? बाकी लोगों को बताने के लिए। यहाँ सजा है ही नहीं। चले जाए कोर्ट में 144 नंबर पे, जमानत पे जमानत, जमानत पे जमानत, वहां मुलजम जाके प्लेयर फूल करता, हाँ मैं खून हो गया, मेरी पुलिस से जान छूट गई, मैं जमानत ले लूंगा। जैसे पुलिस वाले आते हैं, देखो जी मेरी जमानत है, वो चुप करके वापस चले जाते हैं। एक वाक्य है। यहाँ पुलिस वालों को जख्मी करने के बाद जाकर जमानत ले लेते हैं। क्या गवर्नमेंट? अभी देखे, मैं छोटी मिसाल दूंगी बैठका की। 2 नेशनल गार्ड जख्मी हुए, 2 गार्ड नेशनल, कल का वाकया है, तो उन्होंने उड़ा के रख दिया। पूरे मुल्क को उन्होंने कहा कोई आइंदा वीजा नहीं दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया। गवर्नमेंट ऐसे चलती है, गवर्नमेंट खेल तमाशे से नहीं चलती, एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती से चलती है। इंडस्ट्री के लिए जरूरी है बढ़ाने के लिए, देखिए जी, इसके लिए क्या कोई नए इंडस्ट्रियल स्टेट खोलने जरूरी है या पुरानों को ठीक किया जाए? नहीं, मेरी बात सुन, इसमें मेरी प्रपोजल ये है कि आप 100 इंडस्ट्रियलिस्टों को ले लें साथ, जो टॉप टैक्स पेयर है, उनकी बिशावती कोर्स बनाए, उसको हेड करे प्राइम मिनिस्टर। ये ब्यूरोक्रेसी बीच में खत्म कर दे, चाइना की तरह, उसको हेड करे फील्ड मार्शल साहब, और उन 100 बिजनेसमैनों के साथ मिल के उन लोगों को किसी जमहूरी मुल्क में फील्ड मार्शल तो नहीं करता ना, प्राइम मिनिस्टर तो ठीक है, फील्ड मार्शल क्यों करे? फील्ड मार्शल जान लड़ेगा या ये करे? मेरी बात सुने जी, मुझे बोलने दे फिर। असल बात यहाँ ये है, हमारी जमहूरियत जो है ना, यहाँ प्राइम मिनिस्टर को एमएनए की बात सुननी पड़ती है, उनके वोट लेने होते हैं, उनकी बेसिस से वो बना होता है प्राइम मिनिस्टर। वो चीजें इग्नोर कर देता है अपनी सीट बचाने के लिए। वज़ीर-ए-आला भी करता है इसी तरह। इसी वजह से हम 76 सालों में ठीक नहीं हो सके। यही वजूहत है, अपने आप को बचाने के लिए। फिर सख्ती नहीं होती, क्योंकि हमारा एक और बड़ी अहम बात है, जमहूरिया बात करते बाद जमहूरियत की, कि यहाँ एक प्रोफेसर का वोट भी एक है और दूसरा एक लेबर का वोट एक है। अनपढ़ और प्रोफेसर को साथ वोट देते हैं, तो यहाँ बिरयानी के प्लेट पे वोट बिकता है। तो आप कैसे इसको देख सकते पॉलिटिशियन? अब जो हमारे वहां आती हैं वोट बनाने के लिए असेंबली में, वो किस लिए आते हैं? अपने मुकदमा खत्म कराने के लिए, अपने 5 करोड़ लगाते हैं 5 अरब कमाने के लिए। साइकिल पे आता है तो उसके ऊपर जाता है, क्या कहते हैं, लैंड क्रूजर पे जाता है। कभी आपने पूछा है कि भाई तुम आए, कभी उनका इंतखाब हुआ है आपने? आज मैं आपके प्रोग्राम के लिए करता हूं कि एमनेस्टी स्कीम दे दें ब्यूरोक्रेसी को और सियासतदानों को भी, कि भाई आपने जो लूटा आधे पैसे दे दो, आधे पैसे तुम रख लो, लीगल हो जाओ, वरना सजा के लिए तैयार हो जाए, अरबा डॉलर आपका जमा हो जाएगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं मैं, कि जो साइकिल पे दूध सप्लाई करते थे, आज माशाल्लाह उनके पास अमेरिका में, कनाडा में, उनके यूके में होटल है 5 स्टार। कहाँ से आया पैसा? निकाले उसका। जैसे आपने ये विरासत जमीन का एक होता है कंप्यूटराइज सिस्टम, ऐसे ही कंप्यूटराइज सिस्टम बना दें कि बंदा कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से आया। यहाँ एक वाक्य मैं बयान करूंगा। मुझे चौधरी इत्तलात हसन साहब, जो सेक्रेटरी वजारत खाते रह चुके हैं, कहते जी हमने ली क्यों से सिंगापुर में टाइम लिया, तो वो रिटायर हो चुके थे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मियाँ नवाज शरीफ, तो मियाँ नवाज शरीफ के साथ हम टाइम जब मिला तो हम उनके घर पहुंचे, कोई 4 बजे का टाइम था। उन्होंने चाय शाय पिलाई, तो मियाँ नवाज शरीफ से उससे पूछा कि उन्हें उसी का वाक़या सुनाया जी। जब हम चाय शाय पी ली ना, तो अचानक कहने लगे जी मेरी वाक़ का टाइम हो रहा है, तो मैं ज़रा जाना चाहूँगा। उन्हें कहीं जाते जाते ना वो तस्वीर बांध रहे थे शूट के, हमें बता दें कि हम अपने मुल्क को कैसे सेटल करें।
लीग उनका ये फिक्रा था कि आप ना पैसे का अमल दखल सियासत में, ब्यूरोक्रेसी में बंद कर दें, पैसे का अमल दखल नहीं होना चाहिए। निकल गए तो मियां नवाज शरीफ ने पूछा, चौधरी इजलास साहब जो वजारत खारजा के रह चुके सेक्रेटरी, ये क्या कह के गए? उन्हें कहा जी पैसे का अमल दखल नहीं होना चाहिए, मतलब ये है कि एक बंदा अगर 10 में लेके घर से आया ना, जब रिटायर हो वही उसके पास होना चाहिए। एक आदमी अगर आया है कि मोटरसाइकिल पे जाते हुए उसका मोटरसाइकिल हो, यहाँ वो शो करे। यहाँ क्या होता है, मैं अभी जिनका कोर्ट मार्शल हो रहा है उनके फैमिली का मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, 10 विले का घर होता था, आज उनके फार्म हाउस कहाँ से आए? एक भाई उनका तहसीलदार है, वो कहाँ से मामला आए? आप करें इंतजाम, लोग डर जाए कि हमने बनाना ही नहीं है, लोग पता चलेगा हमारा बाद में काउंटिंग होगी, फिर लेके भी होता है। इस वक्त जो बंदा ईमानदार है उसको कहा जाता है पागल है, ये ज़हनी मरीज है, पूरा दफ्तर उसका रिकॉर्ड लगा रहा होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो बेचारा या तो रिटायरमेंट लेता है या उन जैसा हो जाता है। ये कल्चर डेवलप करके आपका खत्म करे। आपके कहने का सारे गुफ्तगू लफाफ ये है कि अगर हम इंसानों की तरह चलें और हुकूमत इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट करे तो हम पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है और इसको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा लबोरवा ये है, बिजनेस कम्युनिटी को पॉलिसीज बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर बनाए तो मुल्क आपका दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। क्या खूबसूरत लामा इकबाल ने पाकिस्तान बारे शेर लिख दिया, उस वक्त से थोड़ा सा नम हो ये मिट्टी बहुत गेंद साखी। क्या उस वक्त कह दिया कि अब हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ माशी एमरजेंसी नाफिज करके अपना इमेज बेहतर करें, जैसे हमारा एक इमेज कुदरती अल्लाह ने बेहतर कर दिया कुदरती, तो हमें छाव आ जाएगा। और जैसा मैं हमेशा प्रपोजल देता हूँ कि 1 महीने के अंदर, 1 माह के अंदर कम से कम प्राइम मिनिस्टर विद फील्ड मार्शल ये हेड करें पाकिस्तान बिजनेसमैनों की कम्युनिटी को, मुल्क हमारा देखिएगा सुपर पावर बनेगा, सुपर पावर। एक आखिरी सवाल जिसका मुख्तसर मुझे जवाब चाहिए होगा जी, यही शहबाज शरीफ साहब जब हुकूमत में नहीं थे तो गुज़श्ता हुकूमत में इमरान खान को मशवरे देते थे कि जनाब आए मुआशी एमरजेंसी नाफज करें, ठीक है, मिल के काम करें। अब जब वो हुकूमत में है, उनके पास 2/3 अक्सरियत भी है, क्या अब उन्हें ये नारा नहीं लगाना चाहिए मुआशी एमरजेंसी नाफज करें और 2/3 अक्सरियत से उसको पास नहीं कराना चाहिए? एक्चुअली क्या इसका मतलब है कि ये सिर्फ नारेबाजी थी? जब बंदा फारूक होता ना तो बहुत सारी प्रपोजलें आती हैं, जब गवर्नमेंट बन जाता ना फिर उसके पास टाइम ही नहीं होता सोचने का। ये बात उनको चाहिए, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि जब आप जंगी सूरत हाल पैदा करें मुल्क में तो हमारा मुल्क इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, हम बिजनेसमैन हैं। अब मलिक राज क्या लेके आया था घर से, एक वेस्ट पे था, वो दुनिया साइकिल पे ही बिजनेस किया, आगे निकल गए। बिल गेट की मिसाल आपके सामने है, शायद साल जो पाकिस्तानी अमेरिका में मीर आदमी बन गए उनकी मिसालें सामने। अब तो 25 फुट की बात ही है, आप फ्रेंडली रिक्वायरमेंट देखें, दें इन्वायरमेंट को, तो देखिए हमारा जैसे बाहर में मौसम ही खिलता फूलों का, इस तरह हमारा मुल्क कारोबार में खिलेगा। चूँकि गलती को ठीक करना जरूरी है पटोवाली, और उसको रिफॉर्म में लेके आना जरूरी है, फिर आप आगे निकले और मुल्क देखिए कितना खुशहाल होता है। हम कसूरवार है वो गरीब तबका बेचारा जिनको दवाई नहीं मिल रही, ये उनके सोर्सेज को हम शाम की तरह बैठे हुए हैं, हमें खुलना चाहिए और बिजली को इतना सस्ता करना चाहिए गरीब आदमी घर पे सुकून ना सो सके, वो रात को उसको पक्खे में हवा नहीं मिलती, उनका सोचें आप एसीयू में बैठ के उनके जाएं जरा। हजरत उमर फारूक रिज़ल्ला कि घूमते थे, किसी का मुझे मिले, मुझे किसी का पता नहीं कि उनके मसाइल के हैं। आज भी हजरत उमर फारूक का जो कानून है वो कानून ला यूके ने बनाया हुआ, बरतानिया ने किया हुआ और मुल्कों ने किया हुआ है। तो हमें सिर्फ पता ये है कि हमारी जो नीयत है या हम जो काम करना चाहते हैं हम उसमें सिंसियर नहीं है, हम प्रोटोकॉल के लिए आते हैं, हम वाम के लिए पैसों के लिए एंजॉय करने के आते हैं। बंद करें इन चीज़ों को। जैसे बरतानिया का वज़ीर आज़म आराम से बैठ के लहर में लेके बर्गर खा रहा होता है, पॉलिसीज बांधी उसके साथ काम होता है, SOP बनाए, अब जरूरत ही कोई नहीं है, इस तरह थोड़ा होता है। जी बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। हम आज सलीम को इजाज़त दीजिए। बहुत